इजराइल और ईरान के बढ़ते हुए टेंशन को देख के बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं ना कि अभी के टाइम में एक बढ़िया लमसम अपॉर्चुनिटी आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पर्सनली सवाल किया था कि क्या अभी के टाइम में लमसम करना चाहिए या और बैठ के वेट करना चाहिए और मार्केट गिरने का इंतजार करना चाहिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर में इजराइल और ईरान से पूरे दुनिया के मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या आने वाले दिनों के अंदर में एक लमसम अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है, क्या आप लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या कहीं भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है लमसम के रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि ईरान और इजराइल के वॉर से ग्लोबल मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मैं आपके सामने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाला हूं। इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। कभी भी अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी टेंशन होता है ना, ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 4 पॉइंट के बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत ही ज्यादा आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मिडिल ईस्ट और ऑयल का कॉम्बिनेशन। देखिए जो मिडिल ईस्ट रीजन है ना, इसके अंदर अगर कोई भी इवेंट होता है, मान के चलते हैं वॉर हो रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हो रहा है, तो कोई भी एक बड़ा इवेंट होता है अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, तो यहां पे क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट रीजन है ना, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। मतलब पूरे दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है क्रूड ऑयल का, वो मिडिल ईस्ट रीजन से ही होता है। अब अगर इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है ये और ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो एक जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। ये ब्लॉक भी हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है, मतलब इसको ब्लॉक भी किया जा सकता है अगर ये वॉर और ज्यादा बढ़ता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ब्लॉक हो जाता है, अब इससे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है ना, वो स्काई रॉकेट होने वाला है, बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है। हो सकता है $80 $100 को भी टच कर दे ब्रेंट क्रूड का प्राइस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर ये वॉर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट है ऑयल महंगा होने से ग्लोबल कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब देखिए जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने लगते हैं ना, तो शिपिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल सप्लाई चेन डिले होती है। अब इसका ध्यान रखिएगा, जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब इसके वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, वैसे ही जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जो अलग अलग देश के सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यूएस का फेड रेट हो गया, फेड रेट अपने इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा बढ़ा देगा। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत का जो आरबीआई है वो रेपो रेट को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने रेपो रेट कट किया था, अब इसके वजह से स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा बिहेव किया था। आगे चल के अगर आरबीआई आने वाले मीटिंग के अंदर में रेपो रेट को बढ़ा देती है इन्फ्लेशन की वजह से, अगर इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ता है तो रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब जब रेपो रेट को बढ़ाएगी तो स्टॉक मार्केट के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो क्रूड ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ने से। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टर बिहेवियर। जब भी आप हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, हिस्ट्री में एक बार अगर आप झांक के देखेंगे ना, तो जब भी कोई वॉर जैसी सिचुएशन हुई है, जब भी कोई वॉर हुआ है, वो रसिया यूक्रेन ले लीजिए या कोई भी बड़ा वॉर हुआ है, उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्की एसेट क्लास से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं और सेफ एसेट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट से कोई लेना देना होता ही नहीं है। गोल्ड का प्राइस तो उल्टा और ज्यादा भागना स्टार्ट कर देता है जब इक्विटी मार्केट नीचे गिरता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर आता है, इसके वजह से एक डर का माहौल फैलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और जो इक्विटी मार्केट है ना, वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है केवल डर की वजह से, क्योंकि लोग यहां से पैसा निकाल के अब गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर यानी कि सेफ एसेट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। एंड जो चौथा पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया क्यों अफेक्टेड होता है ग्लोबल टेंशन की वजह से। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना, आज के टाइम के जो नए इन्वेस्टर हैं वो क्या सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट तो बहुत ज्यादा दूर है, यहां से तो बहुत दूर है, इंडिया से तो बहुत दूर है, तो हमसे क्या लेना देना होना चाहिए। अगर इजराइल और ईरान बीच में वॉर कर रहे हैं तो इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इंडिया तो बहुत दूर है इजराइल और ईरान से। देखिए भाई साहब, यहां पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अगर मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर कोई भी वॉर होता है, कोई भी इवेंट होता है। तो सबसे पहला इंपैक्ट तो आपको क्रूड ऑयल मैंने समझा ही दिया। भारत जो है वो क्रूड ऑयल का 85% इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है, इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट कहां से होता है, इन्हीं कंट्रीज के अंदर से होता है। और अगर इन कंट्रीज के अंदर वॉर होगी तो कैसे भारत वहां से इंपोर्ट कर पाएगा, या इंपोर्ट भी करेगा तो बहुत ही महंगे दाम के अंदर में उनको ऑयल खरीदना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, इससे स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, स्टॉक मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो एफआईआई यहां पे क्यों रुकने वाले हैं। एफआईआई इंडियन मार्केट के अंदर हेवीली इन्वेस्टेड है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, और जब एफआईआई यहां से पैसा निकालते हैं तो मार्केट और ज्यादा नीचे गिरता है, जो कि आपको अक्टूबर 2024 से मार्च 2024 तक देखने को मिला था। एफआईआई ने दबा के सेलिंग किया था, उसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट लगभग 16 से लेकर 17% तक नीचे गिर गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, जब क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा होगा तो हमें उसी क्रूड ऑयल को अब और महंगे दाम के अंदर खरीदना पड़ेगा। मतलब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जो इंपोर्ट वाला इन्फ्लेशन होता है, मतलब जो महंगाई होती है इंपोर्ट का, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो यहाँ पे डॉलर देश के बाहर जाएगा। जब डॉलर देश के बाहर जाएगा तो रुपये की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी, रुपये और ज्यादा वीक होगा। अभी आपको देखने को मिल रहा है कि रुपये में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिला है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा होता है तो रुपये वीक होता है। रुपये वीक होगा तो डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, और डॉलर स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे कोई भी एफआईआई नहीं रुकने वाले हैं। अगर रुपये वीक होगा तो यहाँ पे एफआईआई जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो पैसा नहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं। इससे एक बहुत बड़ा आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, आईटी सेक्टर के ऊपर। मतलब जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनके ऊपर आपको एक बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में एक बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये इजराइल और ईरान के वॉर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये वॉर और ज्यादा बढ़ता है तो ये चारों के चारों पॉइंट होना बिल्कुल संभव है, और इसके वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। और गलत इंपैक्ट पड़ेगा तो आपके लिए एक लमसम अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं, क्या इसके वजह से अभी के टाइम में एक लमसम अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं, और अगर चांसेस हैं तो किसको अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और कैसे आपको इस टाइम के अंदर में, इस सिचुएशन के अंदर में कैसे आपको लमसम करना चाहिए। अब देखिए, ये बात तो क्लियर है कि इसके वजह से आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। अगर लाइव मार्केट के अंदर में एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर में, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट बुरी तरह से नीचे भी गिर सकता है, 2-3% भी नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, अगले 5 साल से लेकर 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके लिए अभी के टाइम में लमसम अपॉर्चुनिटी बन सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो देखिए, अगर आपका टाइम हॉरिजन अगले 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में, तो यहां पे आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर मार्केट और ज्यादा नीचे गिरता है इस वॉर की वजह से। क्योंकि देखिए, अभी के टाइम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको कम दाम के अंदर में ज्यादा यूनिट मिल सकता है, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। बट एक बात का ध्यान रखना है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर आज के टाइम में गलती करते हैं लमसम करने से पहले। आपको सारा पैसा उठा के एक ही बार में नहीं डाल देना है, स्पेशली वॉर के टाइम में, क्योंकि वॉर में कुछ भी हो सकता है। मान के चलते कल आपने उठा के 5 लाख रुपए डाल दिया कि कल मार्केट नीचे गिरा और आपने 5 लाख रुपए उठा के डाल दिया। अब उसके बाद मान के चलते हैं कि मार्केट 10% तक नीचे गिर जाता है आने वाले हफ्तों के अंदर में। अब आप क्या करेंगे? अब तो आपके 5 लाख की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, इसीलिए आपको एक ही बार में अपने सारे अमाउंट को नहीं डालना है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए, तो उसको डिवाइड कर लीजिए, उसको आप 50-50 हजार रुपए में डिवाइड कर लीजिए और टाइमली पैसा इन्वेस्ट करिए। मार्केट जब नीचे गिरे उस टाइम पे डाल दीजिए, फिर वेट करिए, आप कुछ टाइम का वेट करिए। ऐसे करके आपको 2-3 महीने के अंदर में आपको अपना लमसम करना है। एक ही बार में आपको सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना है मार्केट के अंदर में। ये बेवकूफी बहुत सारे लोग करते हैं, जिसके वजह से वो कभी भी लमसम के अंदर में पैसा बना ही नहीं पाते हैं। लमसम करने का सबसे सही तरीका होता है कि उसको आप डिवाइड कर लीजिए और 2-3 महीने में उसको इन्वेस्ट करिए। जब जब मार्केट नीचे गिरे, जब आपको लग रहा है कि मार्केट आज ज्यादा नीचे गिर सकता है, तब आप उठा के लमसम डाल दीजिए। वहां पे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है कंपेयर टू अगर आप एक ही बार में सारा पैसा उठा के डाल देंगे। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो मैं आपके सामने एक सिंपल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के अंदर में बहुत ज्यादा काम आता है, जिसका नाम है बारबेल स्ट्रेटेजी। अब देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत पैसा सेफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है और थोड़ा बहुत पैसा आपको रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है, स्पेशली इस टाइम के अंदर में। मतलब इस टाइम में आपको सेफ एसेट को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डेट फंड में जा सकते हैं, जिसको हम लिक्विड फंड भी बोलते हैं, या आप जा सकते हैं आर्बिट्रेज फंड में, वहां पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है ना कि जब मार्केट नीचे गिरता रहता है वॉर के टाइम में, तो आपको यहां से रिटर्न मिलता रहता है। या आप गोल्ड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जो आपने इक्विटी मार्केट में करके रखा हुआ है, वो आपको इन्वेस्टेड रहना है। बट उसके साथ साथ आपको एक और ऑप्शन बना के रखना है, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है जब भी कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं बारबेल स्ट्रेटेजी। इसको ध्यान देना है। या तो आप एक और ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, जैसे हाइब्रिड फंड हो गया या मल्टी एसेट फंड हो गया। मल्टी एसेट अभी के टाइम में सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है, क्योंकि मल्टी एसेट के अंदर आपके पैसे को इक्विटी, गोल्ड, डेट, रियल एस्टेट, इन सभी एसेट क्लास के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। तो मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड भी आपके लिए अभी के टाइम में, जब एक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जब एक वॉर चल रहा है, इस टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सिंपल समरी मैं आपको दे देता हूं, मार्केट गिरावट से आपको नहीं डरना है, स्पेशली तब जब वॉर चल रहा हो, जब स्पेशली जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा हो, उस टाइम पे मार्केट गिरावट से आपको नहीं डरना है। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है ना, तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी के टाइम में अगर आप लमसम करते हैं, जब एक वॉर वाली सिचुएशन बनती है ना, तब मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरता है, मार्केट एक करेक्शन देता है। जब करेक्शन के टाइम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इस टाइम पे आप कम दाम के अंदर में ज्यादा
यूनिट्स खरीद पाते हैं। कैसे लमसम करना है ये मैंने आपको बता दिया है। आपको एक ही बार में पैसा उठा के नहीं डाल देना है सारा का सारा। और एक और बात का ध्यान रखना है, आपके जितने भी पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी के टाइम में मान के चलते हैं 1 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू के 10% से कम आपको लमसम नहीं करना है एक बार के अंदर में। मतलब अगर 1 लाख रुपए आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है तो आपको 10,000 से कम का लमसम नहीं करना है, 10,000 से ज्यादा का ही लमसम करना है। अगर 5 लाख आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है तो 50,000 से कम आपका लमसम नहीं होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर उससे कम अमाउंट है तो लमसम मत करिए, आप एसआईपी करते रहिए। लमसम 5,000 रुपए 2,000 रुपए लमसम नहीं किया जाता है, इतना एसआईपी किया जाता है। लमसम अगर आपको करना है तो आपके पास कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपए होना चाहिए, तब आपको लमसम के अंदर घुसना है, नहीं तो आप नॉर्मल एसआईपी करते रहिए। एसआईपी इन्वेस्टर के लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आपको इन चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है। मार्केट नीचे गिरे या कोई भी वॉर छिड़ जाए, कितना भी मार्केट क्रैश हो जाए, आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, एसआईपी करते रहना है लंबे टाइम तक, क्योंकि जब आप इस टाइम पे एसआईपी करते हैं ना तो यही आपके पैसे को बहुत ज्यादा कंपाउंड करके देती है। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।